परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं एलीशा के लिए उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और खाना खिलाने के लिए घर बुलाती थी और ले जाकर खाना भी खिलाती थी। और परमेश्वर की वचन में एलीशा ने एक भविष्यवाणी करी, उस भविष्यवाणी को प्रभु ने पूरा कर दिया। एलीशा ने एक भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा कर दिया। और वहां पर एलीशा सच में आपके लिए क्या किया जाए, आपके लिए मैं क्या करूं। पहले गेहाजी को जब पूछ रहा था, वो गेहाजी इनके विषय में मैं राजा से चर्चा करूं या इनको कुछ नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, कौन सा विषय के लिए मैं वो करूं। सब कुछ है, बट बेटा का, बच्चे का, घरफल का आशीष नहीं था। हमारा जीवन में भी कोई जो कमी रहता है, परमेश्वर उस कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर की दास लोग को भेजता है और उस कमी को प्रभु पूरा करवाता है। बस थोड़ा सा 10 मिनट और बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन को। 15-15 मिनट पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप का प्रभु की वचन में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 के रूप में। चौथा विषय प्रभु की वचन से हम लोग देख सकते हैं, चौथा विषय प्रभु की वचन से हम लोग देख सकते हैं 19 अध्याय, लूका रसूल समाचार 19 अध्याय 5 आयत, 19 का 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और नीचे आप पढ़ेंगे 7 से 7, 8, 9। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, 10 आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोयवों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी के जीवन को बदलने के लिए, किसी के जीवन में परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए परमेश्वर अपने दास लोग को भेजता है। जैसा यीशु मसीह एक प्रभु के जन के जैसा परमेश्वर जक्कैया के घर पे गए, उसी प्रकार परमेश्वर अपने दास लोग के साथ खुद यानी परमेश्वर जाता है और उनके घर में बदलाव लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है। जैसा जक्कैया के घर पे बदलाव लाए, इसने पश्चाताप आया इसके अंदर और उद्धार आया उसके घर पे। किसी के घर पे उद्धार लाने के लिए, किसी के घर पे परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए, कुछ चीजें बदलने के लिए परमेश्वर आप ही खुद यानी आगे आगे चलता है और प्रभु के दास लोग को आगे आगे किसी किसी घरों पे भेजते हैं परमेश्वर। ये चौथा विषय। 5वां विषय प्रभु की वचन में पतरस कोर्नेलियस के घर पे प्रभु भेजा, पतरस को कोर्नेलियस के घर पे प्रभु भेजा। और जब वो प्रचार कर रहा था, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और सब पवित्र आत्मा से भर गया, वरदान पाए और
वो पूरा परिवार उद्धार पाए, पूरा परिवार उद्धार पाए। किसी को वचन सुनाने के लिए, किसी को वचन बताने के लिए, किसी के घर पर, परिवार पर पवित्र आत्मा का दान उंडेलने के लिए परमेश्वर अपने दास लोग को भेजता है। तो सच में हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक का 10 अध्याय 44-45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, कोर्नेलियस के घर पे पवित्र आत्मा का दान उतरा है और कोर्नेलियस के घर परिवार उद्धार पाए। और यहाँ पर खुद बाइबल में हम देख सकते हैं 10 अध्याय 5-6, यहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देख सकते हैं एक स्वर्गदूत स्वप्न में, दर्शन में कोर्नेलियस को बता रहा था। क्या बता रहा था? 5 आयत 10 का 5 जी। और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी परमेश्वर की वचन में परमेश्वर अगुवाई करता है, बुलवा लो, प्रभु के दास को बुलाओ, प्रार्थना का मीटिंग रखवाओ, प्रभु के दास लोग को बुलाओ, प्रार्थना कराओ। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत कम लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं और बहुत कम लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं। सब लोग नहीं बुलाते। तो यहाँ पर जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, जो लोग परमेश्वर की वचन का और सेवक लोग का महत्व जानते हैं, उन्हीं लोग प्रभु के दास लोग को बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना कराते हैं। हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में यहाँ पर इस अध्याय में पतरस का, यानी मेरे प्रियो कोर्नेली और पूरा कोर्नेलियस के पूरा परिवार वो पतरस की राह देख रहे थे, पतरस की बाट जो रहे थे। 10 अध्याय बस समाप्त करने वाला हूँ। 23-24 10 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 20। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। पतरस की बाट जो रहा था, पतरस की बाट जो रहा था कोर्नेलियस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग परमेश्वर की दास लोग का इंतजार करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ मौका देके चौका मारना चाहिए, अच्छे से, यानी समय को यूटिलाइज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। प्रभु के दास लोग को बुला के अच्छे से प्रेयर करवाते रहना चाहिए, प्रभु के दास लोग को बुलवा के वचन सुनते रहना चाहिए, प्रभु के दास लोग को बुलवा के अच्छे से घर पे मीटिंग्स, प्रेयर मीटिंग्स, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स रखवाते रहना चाहिए। पर यहाँ पर प्रभु की वचन में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं।
वो दिन निकट आते देखकर क्या करने के लिए लिखा हुआ इब्रानियों की पुस्तक में? प्रभु का आने का समय और निकट आते देखकर इकट्ठा होना ना भूलना, रोटी तोड़ना ना भूलना, बहुत सारा चीजें लिखा रहता। संगति करना ना छोड़ना, बट बहुत कम लोग ये विषय को ध्यान दे पाते। प्रेयर के नाम से बोलने से ऑटोमेटिकली दिमाग में कुछ लोग को भेंट देना पड़ेगा, कुछ लोग को अभी तो कुछ है ही नहीं घर पे, कुछ लोग को अभी काय के लिए बुलाना है, खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा सा कम सोच, घटी सोच बहुत लोग सोचते। मेरे प्रियो, नहीं है कोई बात नहीं। हम लोग का सोच विचार ये नहीं होना चाहिए यानी प्रेयर मीटिंग रखने से भेंट देना पड़ेगा, ये करना वो करना है। बट बात यहाँ पर यह है, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को परमेश्वर की वचन सुनने की ललक, प्रेयर करवाने की आशा रहना चाहिए। तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली उनके जीवन में भेंट देने के लिए भी भेंट का उपाय करता है। परमेश्वर के दास लोग को ऐसी सूची हाथ भी नहीं भेजना चाहिए। काम करने वाले यानी मेरे प्रियो, काम का मजदूरी उनको प्रभु देता है, काम करने वाले को मजदूरी मिलना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में, बट परमेश्वर ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी देने से चलेगा, बट जरूर प्रेयर करवाते रहना चाहिए, वचन सुनते रहना चाहिए, ताकि घर पे हर परिस्थितियां बदल सके, घर का हर चीजें अच्छा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोर्नेलियस ने पतरस को बुलाए थे और पतरस जाने के कारण, पतरस का पैर उस घर पे पड़ने के कारण घराना बच गया, पवित्र आत्मा का दान भी पाए, उद्धार पाए। इतना सारा आशीषें मिल सकता है तो क्यों नहीं बुलाएंगे। परमेश्वर की वचन में जबरदस्ती प्रभु के दास लोग भी बार बार किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए, और बुलाने वाले भी बार बार प्रभु के दास लोग को बुला के उन लोग का दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की यानी मेरे प्रियो, सब चीज का एक लिमिट रहना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। प्रभु की वचन में बस एक विषय बताकर समाप्त करूंगा। लूदिया नाम की एक स्त्री बाइबल में पौलुस को बुलाई अपना घर, वो वचन सुन रही थी, परमेश्वर उसका दिल को खोल दिए, उसके हृदय को खोल दिए, और उसने अपना घर खोल दिए पौलुस के लिए। जिसका हृदय प्रभु खोलता है और उनका घर प्रभु के लिए खुलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी विषय बताकर समाप्त करूंगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय 14-15 आयत। लुदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब जब उसने अपने घर आने समय बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर के भक्त लोग का वचन जब हम सुनते हैं, हमारा आत्मिक अंगों को प्रभु खोलता है। हमारा आँख खोल सकते हैं, हमारा कान खोल सकते हैं, हमारा दिमाग को प्रभु खोल सकते हैं, हमारा हृदय को खोल सकते हैं, हमारा मन को खोल सकते हैं परमेश्वर के दास लोग का वचन सुनने से। परमेश्वर के दास लोग किसी के घर पे जाने से, हाँ, उनका घर, मैं कहना चाहता आशीषित घर बन जाए, पुनाई करने वाला घर बन जाए। परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ,
जरूर पौलुस जब उस घर पे गए थे लुदिया का बिजनेस के लिए प्रार्थना किए होंगे, उसका बिजनेस बढ़ गया होगा। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग कुछ चीज़ों को करते रहना है, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चमत्कार, परमेश्वर का अभिषेक सब कुछ बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। अभी समय नहीं है परमेश्वर की वचन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी पतरस की सास के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके घर पे जाते थे, चंगाई प्रभु देता था, चंगाई मिला। क्या मिला? चंगाई मिला। शैतान इतना जलता है क्या बताओ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करे प्रभु की वचन के अनुसार। मेरे प्रिय, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 15 मिनट का, पार्ट 2 17 मिनट का। परमेश्वरी संदेश के द्वारा आप लोग को सबको ब्लेस करे। प्रभु के दास लोग का प्रार्थना बहुत जरूरी है। 9 अध्याय में अननियास ने पौलुस के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर उसकी आंखों से चिल्का निकल गया और उनकी आंखें खुल गया और चुना हुआ पात्र बन गए। पौलुस का जीवन बदल गया और परमेश्वर की सेवा में, अद्भुत सेवा में वो निकल गए। आइए हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर आप लोग के घर को, परिवार को प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए खोल के रखे और परमेश्वर आपको बढ़ाते जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते, संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद पिता बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु आज का समय आपने दिया, आज का प्रभु जी इस संदेश को बताने के लिए इस घर पे, इस परिवार में अवसर दे रहे प्रभु। आपके प्रिय बेटी को पिता और आपके बेटी को पिता और प्रभु जी घर के मुखिया को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, तीनों के ऊपर आपकी आशीष आने पाए प्रभु। यदि आप चाहेंगे परमेश्वर बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर प्रभु जी, परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, प्रभु जी स्तुतियों पिता, 3-4 होने पाए यीशु के नाम से, 3-4 होने पाए यीशु के नाम से। जो आशीष आपके प्रिय लोग को चाहिए पिता, वो आशीष मिलने पाए प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर। इस घर पर आशीष आने पाए, समय पे प्रभु पेमेंट मिलते रहे और प्रभु जी परमेश्वर घर में हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। संदेश को जो सुन रहे पिता यूट्यूब में, परमेश्वर आपके प्रिय लोग को भी आप ब्लेस कीजिए प्रभु, आप बढ़ाइए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, हर एक काम पूरा होने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए और अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु, बहुत आयत आशीष दो प्रभु जी और आश्चर्य कर्म करो। आज प्रभु 7 तारीख की भी पिता इस फरवरी मंथ में और आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स मिलने पाए, चमत्कार सामर्थ्य कार्य होने पाए, पढ़ाई में पिता बेटी को आशीष मिलने पाए, अच्छे से पढ़ने पाए और आपके बेटे के आने जाने में आप रक्षा कीजिए प्रभु और आपकी बेटी के काम पे भी आशीष आने पाए और प्रभु जी इस घर में पिता प्रभु बड़े बड़े काम होने पाए और बहुत आयत आशीष आने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को जो जो आवश्यकता है, सब आवश्यकताएं पूरी होने पाए और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह।